नमस्कार। आज का जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स में जो टॉपिक है उसका नाम है पीई रेशियो। क्या होता है पीई रेशियो? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आपने सभी ने अपनी नोटबुक उठा ली होगी, नोटबुक उठा लीजिए और जो जो मैं बताता जाऊँ उसे नोट कीजिए और नोट करने के साथ साथ आप उसे स्टॉक्स में अप्लाई कीजिए और देखिए कि रिज़ल्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको अर्निंग पर शेयर बताया था। क्या होता है अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता दूं। ईपीएस जो हमने पढ़ा था वो होता है एक शेयर पर कंपनी कितना कमाती है, उसका फॉर्मूला बताया था। और बारीकी से अगर आपको देखना है कि भाई कैसे निकालते हैं तो वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो, या आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में हम प्राइस टू अर्निंग की बात करेंगे। इस क्लास को समझने के लिए आपको ईपीएस आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पी रेशियो क्या होता है, नाम है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। लिख देते हैं पी रेशियो और हम उसे बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सर इस रेशियो का स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हाल है या क्या ज़रूरत है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेशियो होता है। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में हमें स्टॉक्स को देखना होता है। एक रेशियो एनालिसिस करके एक चीज़ होती है जो हमें करनी होती है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है वो होता है प्राइस टू अर्निंग। हिंदी में इसका मतलब होता है कि जो शेयर की आज की प्राइस है वो अर्निंग से कितने गुना हैं। समझ में आई बात? देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अर्निंग का मतलब होता है ईपीएस। पहले आप ये समझिए कि अर्निंग क्या होती है, अर्निंग पर शेयर। और प्राइस क्या है? प्राइस का यहाँ मतलब है मार्केट प्राइस जो स्टॉक की है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो अर्निंग पर शेयर के कितने टाइम्स है। पहले आप ये समझिए कि ये होता क्या है। देखिए सपोज कोई कंपनी है, जैसे हम ले लेते हैं जो हमारा लास्ट एग्जांपल था एमरॉन, हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। एमरॉन की जो मार्केट प्राइस है वो है 1200 रुपीज़, 1200 रुपये। और एमरॉन का जो ईपीएस है वो है लगभग 40 रुपये, 40 रुपीज़। तो अब अगर हम इसका पीई रेशियो निकालें तो पीई रेशियो आएगा हमारा, पीई रेशियो मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग। कितना आएगा? प्राइस 1200 डिवाइडेड बाई 40, तो कितना आया? 30। मतलब ये कंपनी जो है इसकी जो प्राइस है वो अर्निंग से 30 गुना ज़्यादा है। द प्राइस ऑफ दिस कंपनी इज 30 टाइम्स मोर देन द अर्निंग्स ऑफ द करंट ईयर। और हिंदी में और सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये कंपनी 30 सालों में हमें, अगर आज हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें 30 साल में 1200 रुपये कमा के दे पाएगी। समझ में आई बात? प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग से प्राइस कितनी टाइम्स है। अब देखो इसका महत्व देखो। कुछ कंपनीज होती हैं जिनका जो पीई रेशियो होता है वो 20 होता है, कुछ का जो पीई रेशियो होता है वो 10 होता है। तो अब अगर हम पीई रेशियो के हिसाब से देखें तो कौन सी कंपनी अच्छी है? आप बताइए या सोचिए कौन सी कंपनी अच्छी है? जो 30 साल में हमें शेयर की प्राइस दे देगी वो, जो 20 साल में हमें शेयर की प्राइस देगी वो, या जो 10 साल में हमें शेयर की प्राइस देगी? तो सर सीधी सी बात है, तो जो कंपनी 10 साल में हमें हमारा पैसा लौटा देगी या कमा लेगी वो कंपनी अच्छी है। तो अगर बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करें तो बेसिक फंडामेंटल जो पीई रेशियो का है वो ये है कि कोई भी कंपनी जिसका पीई रेशियो कम है वो अच्छी है। बेसिक, अगर हम सिंपल सेंस में बात करें, जितना देखो अब यहाँ कल वाली क्लास की अगर हम बात करें तो ईपीएस जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, और पीई रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। समझ में आ रही बात?
कि प्राइस, यानी अगर हम प्राइस को देखें तो EPS किसी भी कंपनी का, अगर EPS अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाएगी। बेसिक बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर PE रेशियो की हम बात करें तो PE रेशियो जितना कम होगा उतना वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो क्या इसका मतलब हम स्मॉल कैप कंपनीज को उठा लें? नहीं सर, स्मॉल कैप कंपनीज को हाथ भी नहीं लगाना है। स्मॉल कैप मतलब जो छोटी कंपनीज हैं, पेनी स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाना है। मैं ये कहूँगा कि अगर किसी कंपनी को आपको इन्वेस्ट करना है 1 साल 2 साल 10 साल के लिए, तो उस कंपनी में आप ये ज़रूर देख लेना कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 10,000 करोड़ से। तो एक और चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, नोटबुक उठा के नोट करते जाना। ये सब चीज़ें जो है इतनी बारीकी से आपको 10 लाख रुपए दे दोगे तो भी नहीं मिलेंगी। कोई आपको आपकी भाषा में नहीं समझाएगा, सबको अपने प्रॉफिट से मतलब है। मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं ये सब चीज़ें खुद से सीखा हूँ, और हाँ, थोड़े से कोर्सेज वगैरह किए थे मैंने। पर हाँ, ये ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के लिए कि वो इस चीज़ को समझे कि बिना समझे या बिना जानकारी के अपना पैसा कहीं भी नहीं लगाना है। शेयर मार्केट जुआ नहीं है अगर आप उसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते। उसमें हमने सबसे पहली क्लास में क्या देखा था? अर्निंग पर शेयर देखा था। तो अर्निंग पर शेयर का क्या होता है? एक शेयर पे कंपनी कितना कमाती है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। PE रेशियो हमने देखा। PE रेशियो का क्या मतलब होता है कि आज की जो कंपनी की प्राइस है वो उसकी आज की अर्निंग से कितने गुणा है। इन्वेस्टिंग के नज़रिए से समझें तो अगर कोई कंपनी 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है तो इसका मतलब उसको 30 साल लग जाएंगे अपनी प्राइस को कमाने में। बात समझ में आई? अब यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इंडस्ट्री PE क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मैं मिटा रहा हूँ इसे, आपने लिख लिया होगा, या फिर आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना। इस वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे तो हमारा जो अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्या? इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सर, अब ये क्या चीज़ होती है भला? अरे भैया, ये भी बहुत शानदार, बहुत अच्छी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब है कि वो कंपनीज, जैसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। एमेरॉन जो है वो एक एनर्जी इंडस्ट्री की कंपनी है। एनर्जी कह लो, बैटरी कह लो, या फिर पावर सेक्टर बोल सकते हैं आप इसे। तो अब पावर सेक्टर का जो PE है, इंडस्ट्री मतलब पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर का या पावर इंडस्ट्री का, पावर सेक्टर या फिर आप इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, उसका जो PE रेशियो है वो रेशियो है लगभग 20 का। कितना है? 20। अब अगर हम लगभग मान रहे हैं, देखो मुझे ना अभी ये सब चीज़ें याद नहीं आती हैं और याद रहती भी नहीं है। मैं जहाँ देखता हूँ प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ उस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो अगर आप आज की बात करें, चलिए पावर इंडस्ट्री का आप जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मान सकते हो, सपोज़ हाँ है तो 20 के आसपास ही है। और एमरॉन का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर एमरॉन के PE रेशियो की बात करें तो वो अभी हमने एग्जाम्पल में जो कैलकुलेट किया था वो 40 रुपये था। एग्जाम्पल में किया था, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए, पूरी इंडस्ट्री मतलब ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो 20 साल में अपना पैसा कमा के दे रही हैं, और एमरॉन जो है वो 40 साल में अपना पैसा कमा के दे रही। अब आप मुझे ये बताइए कि एमरॉन कंपनी महंगी हुई या सस्ती हुई? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। अगर PE रेशियो के हिसाब से देखें तो एमरॉन ज़्यादा टाइम लगा रही है,
महंगी कंपनी हो गई। अगर कोई कंपनी ऐसी होती जैसे कि हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो एक्साइड जो है उसका पी रेशियो मान लीजिए कि 15 है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक्साइड महंगी हुई या सस्ती हुई? तो अगर इंडस्ट्री मतलब मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जिस कंपनी का जो पीई है वो इंडस्ट्री से कमज़ोर होता है, पी रेशियो इंडस्ट्री से जिसका कम होता है वो कंपनी सस्ती मानी जाती है। आपने सुना होगा ना कि हमें जैसे पैसा कमाना है तो सस्ती चीज़ें खरीदनी है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली मार्केट में जो बढ़ रहा है वो बढ़ता ही चला जाता है, पर जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वो कंपनी सबसे पहले गिरती हैं जो हाई पी पे होती हैं, जिनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें जो समझने वाली बात है ना वो यही है कि जो हम जब इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री से किसका कम है। बात समझ में आ रही है? तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो से रिलेटेड और भी जानकारी है, पर बेसिक जो क्लास है उसमें इतना ही है। इससे ज़्यादा हम अभी वीडियो में नहीं बता सकते, बता पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिंपल हैं, वो बेसिक नॉलेज वाले हैं। तो पी रेशियो का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि ये कुछ काम का है, इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस मिल सके। देखिए, कहीं भी पैसा लगा देना अच्छा डिसीजन नहीं है। बहुत सारे लोग कर्जे में दब जाते हैं, फिर वो कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो अपने डिसीजंस को सही नहीं कर पाते। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ लक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि सोच समझकर ही पैसा लगाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। काइंडली like and subscribe the channel, also share it with your friends. Thank you.